Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dear students, mathematics second year class, chapter number 2, exercise 2.3 हमने जो है वो स्टार्ट की हुई है। इस एक्सरसाइज में मैं पहले एग्जाम्पल्स भी आपको करवा चुका हूँ और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके 2 क्वेश्चंस करवाए थे। विद द हेल्प ऑफ पावर रूल यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। बुनियादी तौर पे आप इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने इसको लेट किया, फर्ज किया कि y विल बी इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। दैट्स यू हैव टू गिवन द नेम y। ओके, तो ये y आपने इसको नाम दिया। उसके बाद डिफरेंशिएट, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपने इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx विल बी इक्वल टू, इसको अगर आप करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन रूल जो है वो लिखना चाहिए। मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन रूल, आपके पास क्या होता है डी, बल्कि इधर ही लिख देता हूँ। इसको एक दफा रेस करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं रूल को लिखता हूँ। अब वो रूल आपके पास क्या है? उस रूल देयरफॉर डेरिवेटिव f डिवाइडेड बाय g विल बी इक्वल टू g का स्क्वायर g एज इट, और डेरिवेटिव आपने किसका लेना है? f का माइनस f एज इट, और डेरिवेटिव आपने किसका लेना है? g का। ये आपके पास एक रूल है जी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू हैव टू पुटिंग द वैल्यू and you have to see that this question is so simple, so easy. You have to solve it. Again, you have to differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. That you have to consider this value is a f and this value is a g. Okay, you have to apply this formula. Differentiate with respect to x, dy by dx will be equal to derivative of a plus x divided by a minus x. That you have to apply the quotient rule, and you have to see that this is a formula of a quotient rule. Okay, dy by dx will be equal to, that you have to consider this value is a f and this value is a g, like that. Okay, you have to apply the formula g as it. Firstly you have to take the square g value a minus x, that you have to take the square according to this formula, and you have to write the value g a plus a minus x. Again you have to write that according to formula, and derivative of f value will be equal to a plus x. Again you have to write that without derivative plus minus a plus x, as it you have to take the derivative a minus x. अब जरा इसको उर्दू में बता देते हैं। आपने क्या किया कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया, नीचे वाली वैल्यू एज इट बगैर स्क्वायर के, डेरिवेटिव लिया ऊपर वाली वैल्यू का, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट, डेरिवेटिव लिया नीचे वाली वैल्यू का। चलिए दूसरी लैंग्वेज में बता देते हैं। एफ एज इट, डेरिवेटिव जी
माइनस जी एज इट, जैसे मैंने आपको बताया था, आप यूं कह सकते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ आपके पास जो है वो जी या माइंड से निकल गया। अच्छा, ये आपके पास a माइनस एक्स का क्या आ गया, होल स्केयर, ये नीचे तो g का स्केयर। ओके, अब यहां पर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स, and that you know about x derivative will be equal to 1 and a derivative will be equal to 0। इस a का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। वजह, उसकी वजह यह है कि आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं, x के। आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के ले रहे हैं, इसलिए ये जो a का डेरिवेटिव आप क्या लेंगे, 0। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 0 प्लस, ये आपके पास x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी एक्स 1, ये 1 आ गई। उसके बाद माइनस a प्लस एक्स एज इट, इसका जब डेरिवेटिव मैं लूंगा ये बन जाएगा मेरे पास 0 माइनस 1, यानी डी एक्स बाई डी एक्स का 1, और ये माइनस का साइन एज इट आ गया। नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम, देखें अगला स्टेप आपके पास, और नीचे जो है, सॉरी, नीचे आप वैसे ही a माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट लिखेंगे। अब यहां पर dy बाई डी एक्स एज इट यू हैव टू राइट दैट विल बी इक्वल टू, अब पहले ये गलती नहीं करनी कि 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है, वो तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि एज इट a माइनस एक्स यू हैव टू राइट दैट, एंड देन 0 प्लस 1 आंसर इज दैट 1, एंड माइनस a प्लस x, एंड 0 माइनस 1 द आंसर विल बी -1। भाई 0 में -1 निकालेंगे, -1 ही आएगा, और बाय आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, a माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस एक्स, ऐसे ही है, और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x, इस x से क्या हो जाएगा, कैंसर, ये प्लस का वो माइनस का कैंसर, a में a जमा होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2a। दिस इज योर आंसर। ये सिंपल सा रूल है जी, आपने बुनियादी तौर पे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स के रूल जो है वो अप्लाई करने हैं, ना कि इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब सम टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसका स्क्वायर ओपन जो है वो कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर वो देखते हुए इसको ओपन करते हैं। तो आपका मकसद स्क्वायर को ओपन करना नहीं है, आपका मकसद ओनली यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव, नॉट अ सिंप्लीफिकेशन। ओके, सिंप्लीफिकेशन जहां तक मुमकिन है वहां तक करें, और नीचे स्क्वायर को खोलने की कोई जरूरत नहीं, दैट्स यू हैव टू नॉट नीड, यू हैव टू ओपन द फॉर्मूला। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करूं। अब उसके बाद ले लें स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वो भी मेरा ख्याल है क्वेश्चन रूल है या प्रोडक्ट रूल है, जहां तक मेरा ताल्लुक है वो आपके पास प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन, हाँ जी, प्रोडक्ट रूल ही वही जो बात मैंने की। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, वो बुनियादी तौर पे अगेन उसने क्वेश्चन रूल का दे दिया। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद करेंगे, सेम ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपको वो सेम उसी तरीके से है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये जो 5 क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या दिया होगा है, x माइनस 5 एंड
3 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं और मैं आज आपको दोनों तरीकों से ही करवाऊंगा ताकि आप जो है वो इसका रट्टा हरगिज ना लगाएं, इन क्वेश्चंस को सोच समझ के जो है वो इसको हल करें। अब देखिए इसके दो तरीके कैसे हैं। चलिए फर्स्ट मेथड तो मैं करवा देता हूँ। मैंने अगेन यहाँ पर लेट किया, फर्ज किया कि y बराबर है x माइनस 5 3 माइनस एक्स। फिर उसके बाद अगर आप नोट करें तो ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था आपके पास, आप बेशक यहां पर लिख लें, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है जी, डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपके पास आ जाए एफ इंटू जी तो आप कहते हैं एफ एज इट, और डेरिवेटिव किसका, जी का, प्लस जी एज इट, और डेरिवेटिव किसका, एफ का। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये रोल प्ले कर रही है एफ के तौर पे, और ये वैल्यू रोल प्ले कर रही है जी के तौर पे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट इसको डेरिवेटिव करें। अब कैसे करेंगे, dy by dx will be equal to f मीन x माइनस 5 एज इट, अभी वैसे मुझे इसको लिख ही देना चाहिए, यानी डेरिवेटिव x माइनस 5 एंड 3 माइनस एक्स, ये ऐसे एल लिख लिखे ताकि उसे पता हो कि इसके ऊपर डेरिवेटिव रूल जो है वो अप्लाई होगा। अब उसके बाद dy by dx will be equal to x माइनस 5 एज इट, इस तरीके से। उसके बाद आपके पास डेरिवेटिव किसका आएगा जी, 3 माइनस एक्स का। फिर आपके पास प्लस 3 माइनस एक्स एज इट, और डेरिवेटिव किसका आएगा, x माइनस 5 का। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ये x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा, देखा ना, x dx बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये माइनस का साइन वैसे, 3 का डेरिवेटिव 0। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू and as we know that the constant value derivative that will be equal to 0। अब यहाँ पर वो 0, अच्छा यहाँ पर ये आपके पास प्लस 3 माइनस एक्स एज इट्स, और ये आ जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, ये माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस 3 माइनस एक्स। अब अगर आप गौर करें तो इसका आंसर आपके पास जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस, मैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लाजमी लिखी, विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2x एंड 5 में 3 ऐड किया प्लस 8। अब यहाँ पर मैं इसको जो है वो वाइंड अप कर देता हूँ। उसकी वजह ये मैंने अभी बोला है कि सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अ कंपल्सरी, यू हैव टू ओनली टेक द डेरिवेटिव, ठीक है, यू हैव टू अम्बिशन, मतलब आपका मकसद ये आपने रखना है कि ओनली यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव, नॉट यू हैव टू टेक द सिंप्लीफिकेशन। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको मजीद मैथ करने का जोश चढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि dy by dx will be equal to, that you have to take the common minus 2, and then you have to take the common minus 2, the other side value, you can say that x प्लस नहीं तो माइनस, तो 4 का 8 4, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज ऑल्सो बी योर आंसर। ओके, अच्छा अब ये तो हो गया आपके पास ये एक तरीका कि इससे भी आप ये जो है वो आंसर निकालेंगे। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी का उसको मैं इधर जो है वो हल करता हूँ, सेम इसी को, मतलब मैं ये, मेरा मकसद ये है कि आप जब पेपर में बैठे हो तो आपको एक मेथड ना आता हो,
बल्कि दो तो मेथड आते हो, एक ना आए तो दूसरा तो आप करें। तो यहाँ पर देखें जी, आपके पास यही क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से करता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, जो है वो y विल बी इक्वल टू x माइनस 5 एंड 3 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पर सिंपल सा एक रूल अप्लाई करें और आपको नजर आ रहा है y विल बी इक्वल टू x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स के, माइनस 5 को 3 से किया माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x। ये चीज है, ओके, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर y विल बी इक्वल टू, अगर आप गौर करें तो माइनस एक्स स्क्वायर वाली रकम आप पहले लिख लें, क्योंकि स्क्वायर वाली रकम हमेशा पहले लिखते हैं। उसके बाद 3x में 5x ऐड हुआ 8x, और ये माइनस का 15 एज इट, ये चीज है। आप चाहें तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप इसको ऐसे ही याद करें तो बेहतर होगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। दैट यू हैव टू अप्लाई द पावर रूल या सम ऑफ रूल, मतलब आप सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूल मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, अगेन आप डेरिवेटिव सब पे अप्लाई करते हैं, माइनस का साइन बैक निकाल लो और डेरिवेटिव किसका ले लें, एक्स स्क्वायर का, प्लस 8 बैक निकाल लें और डेरिवेटिव खाली किसका ले लें, एक्स का। इसी तरह मेरा बेटा आप जो है वो बेशक ये माइनस को बाहर निकाल लें और डेरिवेटिव इसका 15 का, वो वैसे भी जीरो ही होना है। अब यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस पावर, शुरू में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेट किसका, एक्स का, प्लस ये 8 आ गया और ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर और माइनस वो जीरो हो गया, कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 2x, 2 में 1 निकालने में 1 आता है, दैट्स यू हैव टू नॉट like that, just you have to read one, write one, no need, dx by dx 1 and plus 8 ones are 8, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब ये आपके पास आ जाएगा dy by dx will be equal to minus 2x plus 8, you have to see that the answer will be seen, okay, and again you have to common the minus 2 and just you have to see that this is your answer also, okay. So that depend upon, you have to achieve any method. This method is a product rule and this method is a power rule and a mix rule, you can say that, okay. Plus minus and पावर रूल जो है वो भी अप्लाई हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं एंड आप ये भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप यहाँ पर क्या चूज करना चाहते हैं। तो ये जो है आपके पास ये क्वेश्चन बुनियादी तौर पे 5 क्वेश्चन तक जो है वो अभी हुआ है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बाद जी क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आ चुका है, एज अ शॉर्ट आता है। अब ये आपके पास क्या क्वेश्चन है जी, करना तो इसको भी वैसे ही है, लेकिन हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है वो इजी हो जाए। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले इसका हम वजह y विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर बोल दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, देयरफॉर आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर a बराबर है स्क्वायर रूट एक्स के एंड b बराबर है 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स के। अच्छा,
उसके बाद अगर आप गौर करें तो y विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 a किसके बराबर है स्क्वायर रूट x के एंड b किसके बराबर है 1 बाय स्क्वायर रूट x के और फिर आपके पास प्लस b का स्क्वायर यानी 1 बाय स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर ये चीज आ अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इससे कैंसल y विल बी इक्वल टू x माइनस 2 ये स्क्वायर रूट x से स्क्वायर रूट x क्या हो गया कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1 बाय ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया x आ गया ओके अब यहाँ पर y विल बी इक्वल टू x माइनस 2 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस x की पावर माइनस 1 हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इसको आप लिख सकते हैं भैया भाई नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव पावर होगी सिंपल इज दैट अच्छा अब आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है नेक्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास क्या आ जाएगा dy बाय dx विल बी इक्वल टू यहां पर ये जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव अच्छा एक काम आपने करना है कि पहले इसकी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि तरतीब लगा दें इस तरह आपको ये क्वेश्चन तंग करेगा अब वो तरतीब कैसे मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ y विल बी इक्वल टू x प्लस x माइनस 1 और ये माइनस का 2 जो है वो एंड पे लिखें आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव x प्लस x माइनस 1 एंड माइनस 1 अब यहां पर ये आ जाएगा dy बाय dx विल बी इक्वल टू ये आपके पास डेरिवेटिव x का प्लस फिर डेरिवेटिव x माइनस 1 का फिर आपके पास माइनस डेरिवेटिव 2 का जी ये चीज है उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम dy बाय dx विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव x का क्या होता है जी 1 ये देखें ना 1 dx बाय dx 1 प्लस पावर शुरू में पावर में से एक माइनस एंड विदाउट पावर डेरिवेटिव x एंड माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 अब उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास dy बाय dx विल बी इक्वल टू यहाँ पर कुछ बच्चे बड़ी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस यहाँ पर आके कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1 प्लस माइनस 1 वो 0 कर देते हैं लेकिन ना सिचुएशन भी ऐसी ही है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे खुद के लिए पता नहीं क्या है अब इसको क्या करना है तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ से अगर आपकी कोई गलती होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है अब इसको करने के लिए ये 1 आपके पास वैसे ही प्लस माइनस माइनस अगर इस 1 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो x की माइनस 2 आ गई और ये dx बाय dx 1 की इक्वल आ गई उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई है देखें ना 1 प्लस माइनस माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया वो x माइनस 1 माइनस 2 और dx बाय dx 1 वो तो वैसे ही 0 है तो dy बाय dx विल बी इक्वल टू 1 माइनस x की पावर माइनस 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा x की पावर माइनस 2 dy बाय dx विल बी इक्वल टू ये आपके पास क्या आ जाएगा कोई बताएगा जी जब इसको पॉजिटिव में लाना हो तो 1 माइनस 1 बाय ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर दिस इज योर आंसर अगर मजीद आपको जो है वो चार चढ़ा हुआ है तो आप इसको मजीद जनाब आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं अब सिंपलीफाई क्या करना है इसके लिए जो कुछ नहीं दैट यू हैव टू टेक द एलसीएम एलसीएम लेके अगेन आप इसको हल करते फिरेंगे तो इसीलिए विच इज अ सूटेबल आंसर ओके जो कि आपका यही सूटेबल आंसर है तो ये था आज का आपका लेक्चर
अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गालबन क्वेश्चन नंबर ये 7 है, वो भी सेम इसी तरह का है लेकिन थोड़ा-सा इससे ज़रा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर कॉल करवाऊँगा। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।